हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ एस के सर। और बच्चों, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ अरेंजमेंट इन ग्रुप्स। इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं बहुत बारीकी के साथ, क्योंकि थोड़ा भी अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी तो फिर क्वेश्चन में एरर आएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एक जैसे ही लगते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो ध्यान से समझिएगा, जो सबसे पहला टॉपिक मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, पहले वो मैं समझा देता हूँ आपको, उसका क्या फॉर्मूला है वो समझ लीजिए, फिर मैं इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बच्चों, पहला टॉपिक ये है कि इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक वी आर सपोज टू अरेंज, इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अरेंज एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट ग्रुप्स। अगर आपके पास ऑब्जेक्ट्स भी पूरे के पूरे क्या है, डिस्टिंक्ट, और ग्रुप कितने आपके पास, आर, तो आपको उन सभी एन ऑब्जेक्ट्स को आर ग्रुप में अरेंज करना है। अरेंज करना मतलब, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को ए बी देते हो तो इसका मतलब अलग है, और बी ए देते हो तो इसका मतलब अलग है। ये अरेंजमेंट के केसेस हैं, इसमें ऑर्डर बहुत 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 मैटर करेगा। तो केस 1 मैंने लिख रखा है बच्चों, जिसमें ब्लैंक ग्रुप अलाउड है, मतलब हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को एलिमेंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। और सेकंड मैंने लिख रखा है, अगर ये कंपलसरी कर दिया जाए कि आपको सारे ग्रुप्स एटलीस्ट, मतलब एक एलिमेंट तो आपको फिल करना ही है, मतलब ब्लैंक ग्रुप की परमिशन नहीं होगी, तो फिर ये सॉल्यूशन है। ये कैसे आया, इसको अब जरा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का मैं डेरिवेशन पार्ट जरा डिस्कस कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज, अगर सपोज करो मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं, a, b, c, d, e। ये मेरे पास 5 चीज़ें हैं और इनका बंटवारा मुझे सपोज 3 हिस्से में करना है। इनका बंटवारा मुझे 3 हिस्से में करना है। तो ये ऑब्जेक्ट्स होगा मेरे पास, ऑब्जेक्ट्स, और ग्रुप मैं ले लेता हूं सपोज 1, 2, 3। ये 3 डिफरेंट ग्रुप हैं। आप इनको बच्चों, मतलब बच्चे भी समझ सकते हो, रोल नंबर भी समझ सकते हो, 1, 2, 3। अब इनको कैसे हम ये 5 चीज़ें इन 3 बच्चों में अरेंज करने की कोशिश करेंगे। तो क्या करना होगा, ध्यान से समझिएगा। कभी भी जब आप ग्रुप में बंटवारा करना चाहते हो तो एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है सेपरेटर का। उस सेपरेटर का कंसेप्ट आप समझो। जैसे कि अगर ये पेन है, मुझे इस पेन को 2 हिस्से में अगर बांटना है, तो मैं कितना सेपरेटर यूज़ करूँगा, सिर्फ और सिर्फ एक कट मार्क से ये पेन 2 हिस्से में बंट जाएगा। अगर 3 हिस्से में बांटना होगा तो आई नीड टू यूज़ 2 सेपरेटर्स। तो यहाँ पर मुझे इन 5 एलिमेंट्स को कितने हिस्से में बांटना है, इन 5 एलिमेंट्स को कितने हिस्से में बांटना है, 3 हिस्से में। तो मुझे कितने सेपरेटर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बताओ। 2 सेपरेटर्स विल बी सफिशिएंट, 2 सेपरेटर सफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर हम a, b, c, d, e, और ये रहे मेरे 2 सेपरेटर्स, जो कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ ग्रुप्स उससे एक कम होता है काउंट सेपरेटर्स का। अब बच्चों, इनका ही अरेंजमेंट पहले क्वेश्चन का आंसर है। जैसे सपोज इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, अगर आप इसको यहीं छोड़ दो, मैं कॉमा हटा देता हूं, आप अगर इनको ऐसे ही छोड़ दो एज इट इज, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, कि जो पहला ग्रुप है उसके पास ये पॉसिबिलिटीज है, जो दूसरा ग्रुप है उसके पास 0, और तीसरा ग्रुप है उसके पास 0। आप कुछ भी ऑर्डर लिख के देखो और 3 हिस्से में आप नोटिस करना, अपने आप चीज़ें बढ़ जाएंगी। क्लियर है? तो डोंट यू थिंक इनका ही अरेंजमेंट करना हमें। तो इनका अरेंजमेंट कैसे, 5 ऑब्जेक्ट्स वर देयर प्लस सेपरेटर्स कितने मेरे पास, 2, इनका अरेंजमेंट। और जिसमें 2 सेपरेटर्स कैसे है बच्चों, आइडेंटिकल। सेपरेटर ग्रुप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि सेपरेटर का मतलब ग्रुप है, सेपरेटर पार्टीशन है। तो आइडेंटिकल है, हेंस 2 फैक्टोरियल। तो इस वजह से दोस्तों, अगर हम इस फॉर्मूले को ऊपर वाले फॉर्मूले से रिलेट करके सोचें तो शायद आपको बात समझ में आ जाएगी कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, सेपरेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू r ग्रुप, आई नीड हाउ मेनी सेपरेटर्स, तो r-1 सेपरेटर्स मुझे चाहिए होंगे। ये मिटा लो यार, r-1 सेपरेटर्स, उनका अरेंजमेंट बच्चों।
और सेपरेटर्स सिंस आइडेंटिकल होंगे, सो आई नीड टू डिवाइड बाय r-1 फैक्टोरियल। इसी चीज़ को आप परम्यूटेशन के फॉर्म में वैसा लिख सकते हो, n प्लस r-1 pn। तो होप आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे मैं n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर पाता हूँ R ग्रुप्स में। तो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मैंने लिया, लेकिन एक एग्जाम्पल पूरा अच्छे तरीके से मैं आपको यहाँ रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, सो दैट आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप किसी एग्जाम्पल के थ्रू थियरी को नहीं समझोगे, वो थियरी क्लियर नहीं होने वाली। तो एक एग्जाम्पल देखो। अच्छा चलो, जाते जाते एग्जाम्पल बताने से पहले ये भी मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर दोनों के एग्जाम्पल्स एक साथ ही डिस्कस हो जाने। ये क्या बता रहे, ए ब्लैंक ग्रुप नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हुआ ABCDE। और बच्चों जैसा कि हमें अब ब्लैंक ग्रुप अलाउड नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो दो सेपरेटर्स हैं हमारे पास, उन्हें हमें इन के बीच में कहीं प्लेस करना पड़ेगा। तो सोचो आप कितने तरीके से हम इन चार जगह में से दो जगह को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है 4C2। और यही 5 है ना यार जिनका अरेंजमेंट है, ये 5 जिनका अरेंजमेंट है, तो 5 फैक्टोरियल। तो ये केस है बच्चों जहां आप एक भी ब्लैंक ग्रुप अलाउ नहीं कर रहे हो। क्लियर है? इसको फॉर्मूले से आप रिलेट करके देखो। 5 फैक्टोरियल तो बहुत क्लियर है, जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे उनका अरेंजमेंट, तो n फैक्टोरियल इनटू 4C2। इट मीन्स व्हाट, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक कम, और सेपरेटर्स कितने प्लेस करने, ऑब्वियसली एक कम, r-1। तो इन दिस में देखो, फॉर्मूला तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, सिचुएशन आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सर यहाँ जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका अरेंजमेंट हो रहा है ग्रुप्स में, ग्रुप्स भी डिफरेंट हैं, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, यहाँ क्या हो रहा है, अरेंजमेंट। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, सब कुछ ईच एंड एवरी अरेंजमेंट में काउंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझना। तो देखो बच्चों, हम एक बॉक्स लेते हैं, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज मेरे पास 3 एलिमेंट्स ABC, और इन्हें मुझे 2 ग्रुप्स में अरेंज करना है, ABC 1 2। तो कितने तरीके से अरेंजमेंट पॉसिबल है, तो सबसे पहले तो फॉर्मूले से हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा भाई कितने अरेंजमेंट्स हम लिख सकते हैं। तो अगर पहले फॉर्मूले को हम फॉलो करें, अगर हम बोले ब्लैंक ग्रुप अलाउड है, तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, n प्लस r-1, मतलब 3 + 1 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, क्योंकि बस इसी का रिपीटिशन है, तो दिस इक्वल टू 24। तो बच्चों 24 ऐसे अरेंजमेंट्स होंगे जिनमें ब्लैंक ग्रुप क्या होगा, अलाउड होगा। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी 12, ठीक है। कैसे, ये चलो मैं करके तुम्हें दिखाता हूँ। इसके लिए कैलकुलेशन करके देख लेना, 12 आएगा, ठीक है। मैं ये लिख के दिखाता हूँ कैसे 24 हो सकता है। जैसे सपोज बच्चों ABC में केस नंबर 1, मैंने A भी 1 को दिया और B भी 1 को दिया, ये पहला केस। तो ऑब्वियसली C 2 के पास, पहला। दूसरा ABC 1 2, अभी मैंने AB 1 को दिया था, मैं AC भी तो दे सकता हूँ 1 को, और B चला गया 2 के पास। थर्ड केस ABC 1 2, CB अब A 2 के पास और BC 1 के पास। ये देखो कितने केसेस मैंने अभी बना के दिखाया आपको, ये 3, जिसमें मैंने AB 1 के पास, C 2 सही है, AB हो चुका, AC हो चुका, BC हो चुका, ठीक है। अब बच्चों मैं AB क्या 2 को दे सकता हूँ। अभी क्या चल रहा था, 2 लोग 1 के पास जा रहे, 2 लोग 1 के पास जा रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही 3 केस बनेंगे जहां 2 लोग किसके पास चले जाएंगे, 2 के पास। तो वो भी आई थिंक आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। केस नंबर 4 ABC 1 2, अब AB 2 के पास। और अब आप जरा इस चीज के मतलब को भी समझना,
ए बी 1 के पास गया, सी 2 के पास गया, तो इसका मतलब अलग है, और ए बी 2 के पास गया, सी 1 के पास गया, इसका मतलब अलग है। क्लियर है? तो यहाँ से ये हमें समझ आया कि ग्रुप्स आर डिफरेंट, ग्रुप्स अलग अलग है। नेक्स्ट, फोर्थ फिफ्थ केस वेरी मच सिमिलर टू दिस। यहाँ ए सी गया था 1 के पास, यहाँ ए सी चलाएगा 2 के पास, ए बी सी 1 2, ए सी भेज दो आप 2 के पास और बी चला गया 1 के पास। और सिक्स्थ केस भी यहीं पे हम बना लेते हैं, ए बी सी 1 2। थर्ड केस के कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ बी सी गया था 1 के पास, तो बी सी चला है 2 के पास और ए चला है 1 के पास। तो ये 6 ऐसे अरेंजमेंट्स हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि ग्रुप्स कैसे हैं, डिफरेंट है। अभी तक अरेंजमेंट पे मैंने काम नहीं किया है, अब मैं बच्चों बात करता हूँ अरेंजमेंट पे। तो बताओ ये 6 केसेस हैं, ये 6 के सीधे 12 नहीं हो जाएंगे यार। अगर मैं बोलूँ ए बी 1 के पास गया तो बी ए भी 1 के पास जा सकता है, देख रहे हो, डबल हो जाएगा। तो केस नंबर 7 केस नंबर 1 का रेप्लिका है, बशर्ते अरेंज करके दीजिएगा। ए बी अब अलग मतलब है और बी ए 1 को बा अलग मतलब है। तो 7th 8th will be the replica of second case, 9th will be the replica of third case, and dot 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 12th will be the replica of 6th case। तो बच्चों ये 12 केसेस तो मैंने लिख दिए। आंसर कितना था याद है आपको? 24 तक ले जाना है। नेक्स्ट और समझते हैं कैसे हम और 12 केसेस जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चों अभी तक मैंने ब्लैंक ग्रुप की चर्चा नहीं की है, अब हम ब्लैंक ग्रुप के बारे में भी ज़रा बात करते हैं। सपोज ग्रुप ब्लैंक अगर आप अलाउ करोगे तो इसका मतलब ये हुआ 12 ये 13th कह लो आप, 13th, इसमें बहुत सारे मैं बता दूंगा, इसमें चलो पहले नंबरिंग नहीं देते, मतलब समझते हैं। ए बी सी 1 2, तो ए बी सी ये 3 के 3 हम किसको दे सकते हैं? 1 को, और 2 को हमने ब्लैंक छोड़ दिया। तो अब आप सोचो ए बी सी अगर 1 को दे सकते हो और अरेंजमेंट है तो 3 लेटर वर्ड का कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है? 6। तो ये कहने को 13th है, लेकिन इसके अंदर क्या क्या छुपा हुआ है? 13 14 15 16 17 18, ये 13 to 18 है, 13 to 18 ये वाला पार्ट। और बच्चों ऑब्वियसली 19 to 24, 19 to 24 ये क्या होगा? ए बी सी ये तीनों किसके पास चले जाएंगे? 2 के पास, और ए खाली पड़ जाएगा। तो ध्यान से देखो, मैंने ऑल 24 केसेस आपको यहाँ बना के दिखा दिए, और यही चीज़ देखो आप खुद से पढ़ के या फिर बुक पढ़ के नहीं सीख सकते हो, इसके लिए किसी टीचर की हेल्प चाहिए होती है। ध्यान से समझिएगा, आप खुद से सारा केस बना के देखिएगा। मैंने ऑल 24 केसेस बोर्ड पे यहाँ रिप्रेजेंट कर दिए। अब आप ध्यान से देखिए, दोनों केसेस आपको समझ में आ जाएंगे। इस केस की बात करें बच्चों, ए ब्लैंक ग्रुप नॉट अलाउड, तो डोंट यू थिंक ये 6 केस और ये 6 केस ये काउंट नहीं होगा, क्योंकि यही 12 केसेस है ना जहाँ ब्लैंक ग्रुप अलाउ हो रहा है। इसको छोड़ दोगे आप तो रेस्ट ऑफ द 12 केसेस में, कहीं भी कोई सा भी ग्रुप क्या है? ब्लैंक नहीं है। क्लियर है? तो ये 12 ऐसे केसेस हो गए जहाँ ब्लैंक ग्रुप अलाउ नहीं था। ये 6 ऐसे केसेस हैं जहाँ एक ग्रुप ब्लैंक रहा, सारे एलिमेंट्स किसको चले गए? 1 को, और कहने को तो ए बी सी गया 1 को, लेकिन सिंस वर्ड क्या यूज़ किया गया? अरेंजमेंट, इस वजह से ए बी सी 1 को गया तो 6 लोग 1 को गए। ए बी सी गया होगा, ए सी बी गया होगा, फिर आप एक ही पोजीशन चेंज कर लो, बी सी ए गया होगा, बी ए सी गया होगा, सी ए बी गया होगा, सी बी ए गया होगा। तो 6, और वैसे ये 6 2 को। सो इन दिस वे आई कंप्लीटेड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सारी चीज़ मैंने थ्योरेटिकली आपको समझा दी है। क्लियर है बच्चों? तो एक प्रॉब्लम हम इस पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कस करते हैं फ्रॉम द बुक अरिहंत, और फिर इस टॉपिक को हम लोग आज कंक्लूड करेंगे। ठीक है, देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन क्या है बच्चों। हमें काउंट करना है कितने तरीके से 5 डिफरेंट बॉल्स को हम 3 ग्रुप्स में अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने 2 केसेस ले रखे हैं। केस 1 में ब्लैंक ग्रुप अलाउड है और केस 2 में ब्लैंक ग्रुप नॉट अलाउड है। तो ऑब्वियसली आपको थियरी समझ में आ ही गई है, तो फिर रिलेट करके देखिए 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन 3 डिफरेंट ग्रुप्स।
अब ये समझना है आपको, सिर्फ कीवर्ड से पकड़ना, अरेंजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिवीजन है, क्या है। तो यहाँ क्या लिखा है, अरेंजमेंट है। इसका मतलब हम कौन सी थियरी यहाँ यूज़ करने वाले हैं, ये वाली थियरी हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो अगर आप कंसेप्ट समझ जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही कि भाई एग्जाम में पहचानना कि किस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमें यूज़ करना है, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब होता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है, सिंस ब्लैंक अलाउड, तो पहला फॉर्मूला, कितने ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास, n की वैल्यू 5, n की वैल्यू 5, r की वैल्यू 3, 3 हिस्से में बांटना है, n r क्लियर है, बस अप्लाई कर लो। देयरफॉर आंसर क्या होना है, 5 + 3 - 1 फैक्टोरियल अपॉन r - 1 फैक्टोरियल, दैट इज 3 - 1 फैक्टोरियल। दिस इज 5 + 3 8 - 1 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो 7 6 5 4 3 मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, 4 × 12, 12 × 5 60 और 60 × 6 360, 7 × 3 6 0 इक्वल टू 0, 7 × 42 2, हाथ में 4, 7 × 4 25। तो आंसर बच्चों 25 20 विल बी द नंबर ऑफ वेज व्हेन ब्लैंक ग्रुप इज अलाउड। और अब बात करते हैं ब्लैंक ग्रुप इज नॉट अलाउड। तो यहाँ देखते हैं सेकंड पार्ट का सोल्यूशन, इस पर्टिकुलर पार्ट का सोल्यूशन यही है, ब्लैंक ग्रुप नॉट अलाउड। तो आंसर है n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, n - 1 दैट इज 4c, r - 1 3 - 1 2, 4c2 कितना होता है याद रखो, बेटर है 6, एंड दिस इज 120 × 6 720। तो सेकेंड पार्ट का आंसर था 720, फर्स्ट पार्ट का आंसर है 2520। सो इन दिस वे ये जो पहला थ्योरेटिकल पॉइंट था बच्चों अरिहंत का सेशन 6 से, जो पहला पॉइंट है कि वी आर सपोज टू अरेंज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन आर डिफरेंट ग्रुप्स, ये हमारा अभी खत्म हुआ। अब अगले सेशन में हम लोग बिल्कुल इसी से मिलता जुलता जो अगला टॉपिक है, जिसमें बेसिकली ऑन टू फंक्शन का कंसेप्ट होता है, जिसमें हम अरेंजमेंट नहीं करते हैं। इसमें हमने क्या किया, अरेंजमेंट, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो अगले सेशन में उस पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।